इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। हमला इतना बड़ा कि उसके कई एयरबेस तबाह हो गए, मिलिट्री के जो बेस थे वो तबाह हो गए, तीन तीन शहर तबाह हो गए। ये सारी तबाही की कहानी इजराइल लगातार दुनिया को सुना रहा है। जबकि आपको याद है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि जरूर लगातार इजराइल की तरफ से ईरान पर फेंकी गई थी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, तमाम चीजें फेंकी जा रही थी। लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक एक मिसाइल, एक एक रॉकेट, एक एक ड्रोन को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि आसमान में ही मार गिराया था। सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल को ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि चाहे वो भारतीय मीडिया हो या पश्चिमी मीडिया, हर कोई ये खबर दिखा रहा है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच वो तस्वीरें भी ध्यान देने योग्य हैं जिसमें साफ साफ नजर आता है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की एक एक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को मार गिराया। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा आखिरकार इजराइल क्यों फैला रहा है? ऐसा नहीं कि हमला नहीं हुआ, हमला हुआ है, लेकिन उस हमले में पूरी तरह से इजराइल विफल रहा। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखी हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है उसके बाद से ही कई देशों का और पूरी दुनिया का दबाव इजराइल पर पड़ रहा है। इजराइल पर सिर्फ देशों का दबाव नहीं है बल्कि अपने नागरिकों का दबाव है। इतनी जबरदस्त थूथू होने के बावजूद इजराइल कोई हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? और आखिरकार उसने जो हमला किया वो भी नाकाम साबित हुआ। उसकी एक एक तस्वीर पहले भी दिखाई थी और अपनी इस वीडियो में आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान के वो इलाके जिनको लेकर इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि उन्हें तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, ये कर दिया गया। क्या वाकई ऐसे ही हालात ईरान के अंदर बने हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। वैसे तो आपका प्यार, मोहब्बत, दुलार हम तक लगातार पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन ये प्यार यूं ही लगातार बरकरार रहे, हौसला, हमारा जज्बा लगातार बरकरार रहे, इसलिए छोटी सी अपील है। जो स्क्रीन पर आप एक QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि एक एक खबर ढूंढ कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे जो रेवेन्यू को है वो बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए आपकी इस मदद की बहुत ज्यादा दरकार है हमें। और अब आपको बिना देर किए वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा और इजराइल के दावे को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, प्रेस टीवी का वीडियो है। प्रेस टीवी ने वहां के हालातों को बताया है। एक सरकारी इमारत, वहां पर आप देख सकते हैं मीटिंग अंदर चल रही है, आराम से लोग घूम रहे हैं, गाड़ियों का आवाजाही नजर आती है, लोग टहल रहे हैं। आप बताइए, अगर कहीं कोई हमला होता है, कोई भी शहर, जिस भी शहर में बैठकर आप मुझे देख रहे हैं, वहां ताबड़तोड़ अगर 10-15 मिसाइल भी गिर जाए, तो ज्यादा मिसाइल गिराने का दावा किया गया इजराइल की तरफ से, मैं कहता हूं 10 मिसाइल भी गिर जाती हैं, 10 रॉकेट भी गिर जाते हैं, तो यकीन मानकर चलिए क्या आपके अपने शहर में हालात ऐसे होंगे? क्या आप आराम से वहां घूम रहे होंगे या फिर सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होंगे? आपने देखा, ये पूरी की पूरी वीडियो देखिए, आराम से प्रेस टीवी का कोई रिपोर्टर वहां खड़े होकर न केवल जानकारी दे रहे हैं बल्कि वहां पर आराम से आवाजाही हो रही है। अलग अलग विंडोज में दिखाया जा रहा है जो रोजमर्रा की बस है, कार है, अपने अपने काम पर लोग जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आई और प्रेस टीवी की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ दूसरी वीडियो भी मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हालात वहां के बने हुए हैं। देखिए, ये वहां के हालात की एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, इसे भी प्रेस टीवी ने रिलीज किया। ये कितना शांत शहर आपको नजर आ रहा होगा, कोई चीजें रुकी हुई नहीं है, हर तरफ कोई अफरा तफरी, भगदड़ के हालात नजर नहीं आते। ये वहां के नॉर्मलाइज कितनी जिंदगी है, कितनी सामान्य जिंदगी इस हमले के बाद, इजराइल के हमले के बाद वो भी सामने नजर आता है। यानी इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद के हालात क्या बने हुए हैं, ये देखिए, प्रेस टीवी ने इसे भी किया था और ये भी प्रेस टीवी का। तो प्रेस टीवी के जो एंकर हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि कितने सामान्य हालात हैं, किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि शहर छोड़कर भाग रहे हो कि आज ही तेहरान खत्म हो जाएगा। 3 शहरों को निशाना बनाने का दावा किया था ना, उनमें से एक तेहरान भी है। और देखिए, तेहरान में नॉर्मल जिंदगी है, किसी को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि खबर ये थी कि इजराइल की तरफ से अटैक जरूर किया गया, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो किस तरीके से नाकाम भी हुआ। और ईरान की आर्मी पर, ईरान की सेना पर, ईरान की सरकार पर, ईरान के लोगों को कितना भरोसा है, उनको अपने उपकरण पर कितना भरोसा है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। एक एक तस्वीर प्रेस टीवी की तरफ से रिलीज की गई, खबरें दिखाई जा रही है, वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है कि क्या वाकई हालात बहुत ज्यादा बुरे करने की कोशिश की गई, क्या वाकई वहां भगदड़ जैसे हालात हैं। इन तमाम तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर में दिखा दूं क्योंकि वहां की एक एक तस्वीर निकल कर जो आ रही है। देखिए, ये भी एक इलाका,
जिसमें आपको बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि डरे हुए लोग भाग रहे हैं। ये वहां का इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, वहां का ये न्यूक्लियर एरिया है। वहां पर भी कोई बहुत भगदड़ जैसे हालात नहीं, या फिर वहां पर बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कि अभी इजराइल की अगली जो रॉकेट है, मिसाइल है, उस पर अटैक कर देगा। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, ये नजर आता है। और देखिए नॉर्मलाइज कितनी जिंदगी है, वहां से आराम से बसें गुजर रही हैं। अब इसी को निशाना बनाने का दावा लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा था कि हम इन तमाम प्रतिष्ठानों को, ईरान के इन प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर इनको निशाना बनाया जा रहा होता तो ईरान की सरकार यहां पर पाबंदी लगा देती थी आवाजाही पर भी, और लोग भी डर की वजह से नहीं आते। लेकिन ईरान में कहीं पर भी आपाधापी नहीं है। लोग रोजमर्रा की तरह अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये तस्वीर भी निकलकर सामने वहां से आई है। ये भी प्रेस टीवी ने रिलीज की है। प्रेस टीवी ने दावा किया है। एक आखिरी फुटेज जो मैं नॉर्मलाइज जिंदगी कितनी है प्रेस टीवी की, ये भी देखिएगा। पहाड़ी वाला इलाका और इन सब इलाके के बीच मिलिट्री एरिया है। उन्होंने दावा किया था कि इजराइल ने वहां के अटैक किया और मिलिट्री जो बेस बनी हुई वहां पर हमला किया। ये उसी से सटा हुआ इलाका है। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई नुकसान की तस्वीर, किसी भी तरह का ये नहीं कि कोई बिल्डिंग तबाह नजर आ रही हो, बर्बाद हो चुकी हो, खंडर में तब्दील हो चुकी हो, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये भी प्रेस टीवी ने रिलीज किया है। यानी कि जो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था और अब की में भी, कि यहाँ पहले भी मैंने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें जिसमें इजराइल की तरफ से मिसाइल, रॉकेट, तमाम चीजें निकल रही थी, आसमान में जाती थी। अचानक से ईरान की तरफ से जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उससे एक मिसाइल निकलती है, वो आसमान में उसे खत्म कर देता है। इस तरह के हालात बने हैं। 3 शहरों पर हमले का जो दावा किया गया था, वो हमले का दावा कहीं ना कहीं प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में खारिज होता हुआ नजर आता है कि हाँ वाकई। देखिए अब इस मैप के जरिए पहले मैं आपको समझा देता हूं हुआ क्या है, क्या क्या दावा किया गया है। ये वो दावा था, इलाम, एबरनर, जो भी 3-4 शहर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलाकों में हमले का दावा इजराइल की तरफ से किया गया। और इसको लेकर जो खबर है, वो खबर क्या है? खबर में लिखा गया, so far explosion or air defense have been reported in these area in Iran. The Israeli attack utilized long range suicide drones and air launched long range missile. दावा किया गया कि सुसाइड ड्रोन्स, इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तमाम चीजों का इस्तेमाल ईरान को दहलाने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट निकल कर आई, जो उसमें वीडियोस निकल कर आई, उसमें पता लगा कि ऐसा कोई भारी नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। अभी तक ईरान के अंदर से एक भी तबाह हो चुकी बिल्डिंग का भी वीडियो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। यानी इस बारे में साफ जाहिर होता है कि इजराइल ने हमला तो किया, अपनी थूथू को बचाने के लिए अपनी साख पर पट्टा ना लगे, लगातार दबाव पड़ रहा था, बाहर से दबाव था, अंदर के जो उनके अपने नागरिक हैं वो दबाव बना रहे थे कि भाई बड़ी बेइज्जती हो रही है, कर क्या रहे हो, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में हमला तो किया गया, लेकिन ये हमला किस कदर नाकाम रहा, ईरान की तरफ से एक एक तस्वीर भेजी जा रही है दिखाने के लिए। अब एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो जो साफ तौर पर जारी की गई। देखिए ये एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें आपको टिमटिमाते हुए तारे नहीं है, दरअसल ये रॉकेट मिसाइल और ये लगातार अटैक की तस्वीरें हैं, जिसको लेकर दावा किया गया कि इन्हीं हमलों के जरिए ईरान को दहला कर रख दिया। बहुत सारी रॉकेट्स का, ये बिल्कुल सही बात है, ड्रोन, सुसाइड्स ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए इसे लेकर जो खबर छापी है, खबर क्या लिखी है, यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल सेड दैट 3 waves ऑफ स्ट्राइक टुक प्लेस। यानी उन्होंने कहा तीन अलग अलग चरणों में एकाएक ये हमले किए गए। पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं। और 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग शहर, जिसमें तेहरान भी शामिल है, उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां कैसे हालात है ये साफ बताते हैं कि वहां किसी भी तरह का डर, खौफ नहीं है। यानी ये हमला नाकाम साबित हुआ। अभी देखिए एक ये और है, इसको भी लेकर किया है, इमेली रोज है, उन्होंने कहा इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर सेज ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान इज ओवर एंड आफ्टर 3 waves ऑफ स्ट्राइक। यानी 3 चरणों में यह हमला किया गया था। और खास बात इसमें यह है कि अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हुआ है। इसको लेकर पुष्टि होती हुई नजर आती है। अब आगे जाकर देखते हैं ये युद्ध कहां तक पहुंचता है। कई और चीजें निकल कर आई। अब देखिए एक और बयान निकल कर आया, इसमें लिखा ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द एयर डिफेंस फोर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, यानी ईरान की तरफ से है। डेस्पाइट प्रीवियस वार्निंग बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू द क्रिमिनल एंड illegitimate Zionist regime to avoid any adventurous action, this fake regime attacked parts of military installations in Tehran। ये 3 प्रोविजंस का इसने कहा था कि 3 जगह हमला हुआ है। इसको लेकर कहा गया कि हाँ हमला हुआ है, लेकिन ये सारी खबरें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं। ये सारी की सारी बातें जो है झूठ तरीके से प्रचारित है। इस्लामी गणतंत्र ईरान द्वारा आपराधिक
और अवैध ज़ियोनी शासन को किसी भी साहसिक कार्रवाई से बचने की पिछली चेतावनी के बावजूद इस नकली शासन ने सुबह, यानी ये जो नकली तरीके से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसे नकली शासन बताता है, तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य प्रतिष्ठानों के हिस्सों पर हमला किया। ये ईरान भी मानता है कि हाँ 3 जगह हुआ है, तेहरान में, खुजिस्तान में और इलम प्रांतों में हमला हुआ है। लेकिन आगे जाकर बताया है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन तीनों ही जगह पर इजराइल के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। अब क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, इसको भी जरा इस खबर की जरिए समझिए। इसमें बताया गया कि तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कि ईरान रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक। कहा जा रहा है प्रेस टीवी की तरफ से कि भाई ईरान पूरी तरह से तैयार है कि इजराइल को वो मुंह तोड़ जवाब देगा, यानी 24 घंटे अब भारी होने जा रहे हैं कि इजराइल ने अटैक तो कर दिया, नाकाम भी हो गया, उसकी तस्वीर भी मैंने दिखा दी, तमाम चीजें हो गई, लेकिन अब क्या होने जा रहा है इस तस्वीर, इस खबर के जरिए समझिए कि ईरान हमला कभी भी इजराइल पर कर सकता है। ईरान एयर डिफेंस फोर्सेज इजराइल अटैक कॉस्ट लिमिटेड एरिया, तमाम अलग अलग खबरें हैं। ईरानियन सोर्सेज टू अल मायादीन ऑल हॉस्टाइल टारगेट इन द विसिनिटी टेहरान वाज शॉट डाउन, जिसकी तस्वीर भी दिखाई। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये 2 वीडियो निकल कर आ रही हैं जो लगातार आप तक पहुंच रही हैं अलग अलग न्यूज चैनल के जरिए। पहले वीडियो देखिए, एक में ईरान का है और एक जगह दूसरी तरफ का है, दोनों की तरफ का देखिए किस तरह के हालात पैदा किए गए। एक वो हमला था और एक हमला, ऐसा नहीं, देखिए मैं तेहरान की भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आग लगी हुई है कहीं पर, यानी किस तरीके से शॉट डेड किया गया। उसके बाद जो रॉकेट का कुछ हिस्सा होता है, ड्रोन का कुछ हिस्सा होता है, वो सड़क पर आकर गिर जाता है। ये वहां की तस्वीर दिखाई गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए दोनों तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप देखिए, चेहरा लटका हुआ है किनका। अगर इतना बड़ा हमला किया ईरान पर, हमला करने के बाद आप समझिए कि हालात बिगड़ गए, मतलब कि आप समझिए कि वहां पर ईरान पे इतना बड़ा हमला करके उसको इतना भारी नुकसान पहुंचाया है, तो इनका चेहरा खुशी से फूला हुआ ना समाना चाहिए, मतलब ये दिखना चाहिए कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं, लेकिन चेहरा लटका हुआ है दोनों का ही, उनके मंत्री का भी है और खुद नेतन्याहू का भी। और इधर दूसरी तरफ देखिए जो ईरान के कमांडर है, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो कितने खुश नजर आते हैं। यानी कई तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो ये बताती हैं कि जो दावा अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई इजराइल प्रोपेगेंडा न्यूज चला रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वाकई इजराइल अपनी थूथू से बचने के लिए ईरान पर हमला तो उसने जरूर किया, लेकिन इजराइल भी समझता है कि ईरान ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया? क्या आपको ये लगता है? अगर लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारी खबर कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।